राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जयपुर में राजभवन में संविधान उद्यान रो लोकार्पण कर्या। कया महाको संविधान जीवंत दस्तावेज है। राष्ट्रपति कथौड़ी और सहरिया जनजाति रा लोगा सु संविधान कर्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नागपुर में 5 दिन री 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस ने संबोधित कर्या। कया साइंस में पैशन रे साथे देश सेवा रो संकल्प जोड़बा सु नतीजा अपूर्वपूर्व आवे है। राजस्थान उच्च न्यायालय विधेयकारा इस्तीफा देवारा मामला में विधानसभा स्पीकर और सचिव ने नोटिस जारी कर्यो। स्पीकर ने आपरो पक्ष राखबा खातर 2 हफ्ता रो टेम दियो गयो। भारत और श्रीलंका रे बीच T20 सीरीज आज सु मुंबई में आसिंजा होबा वाला T20 मुकाबला में हार्दिक पांड्या भारतीय टीम री अगुवाई करेला। और प्रदेश में तेज सर्दी और शीतलहर सु जनजीवन प्रभावित। राजधानी जयपुर समेत कई ठोरा माथे घनो कोहरो छायो रह्यो। नमस्कार, समाचार में आपको स्वागत है और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सु 2 दिन रा प्रदेश दौरा माथे है। राष्ट्रपति कहा कि राजस्थान रो गौरवशाली इतिहास रह्यो है। महिला सशक्तिकरण में राजस्थान री अहम भूमिका रही है। राष्ट्रपति आज जयपुर में राजभवन में संविधान पार्क रा लोकार्पण समारोह ने संबोधित कर्या हा। पेश है एक रिपोर्ट। और महाराणा प्रताप और उनके घोड़े चेतक की प्रतिमा का अवलोकन भी किया। वहीं उन्होंने फ्लैग पोस्ट और मयूर स्तंभ का अवलोकन किया। इस मौके पर राष्ट्रपति ने पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के भड़ला, फतेहगढ़ और बीकानेर क्षेत्र में स्थापित 8 गीगावाट से अधिक सौर ऊर्जा के लिए पारेपण प्रणाली राष्ट्र को समर्पित की। साथ ही बीकानेर में स्थापित होने वाली 1000 मेगावाट की सोलर ऊर्जा की विद्युत परियोजना की वर्चुअल आधारशिला रखी। वहीं इस अवसर पर आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि हमारा संविधान एक जीवंत दस्तावेज है। हमारा लोकतंत्र बापू के विचारों के अनुरूप आगे बढ़ रहा है। इस राजभवन परिसर में मयूर स्तंभ, राष्ट्रीय ध्वज स्तंभ, महात्मा गांधी और महाराणा प्रताप की प्रतिमा का लोकार्पण करके मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। मुझे विश्वास है कि इन प्रतीकों में समाहित उच्च आदर्श की प्रेरणा आने वाली पीढ़ियों की एक जरूर मिलेगा। आज राजस्थान के सौर ऊर्जा उत्पादन को नेशनल ग्रिड में जोड़ने वाले प्रोजेक्ट का उद्घाटन हुआ। इसके साथ ही 1000 मेगावाट वाली वेकिनार सोलर विद्युत परियोजना का भी शिलान्यास हुआ। पर्यावरण संरक्षण और ग्रीन एनर्जी पर स्वावलंबन की दिशा में ये सर्वसमस्त महत्वपूर्ण कदम है। देवियों और स्वजनों, राष्ट्रपति के रूप में राजस्थान की ये मेरी पहली यात्रा है। पृथ्वीराज चौहान, राणा सांगा, महाराणा प्रताप और दुर्गादास राठौर जैसे वीर योद्धाओं से लेकर स्वाधीनता के बाद परमवीर चक्र विजेता मेजर सोतान सिंह और कारगिल युद्ध के शहीदों तक राजस्थान के लोगों ने वीरता और बलिदान की अमिट गाथाएं लिखी हैं। पद्मथाई और भामाशाह के आदर्श की मिसाल आज भी दी जाती है और सदैव दी जाती रहेगी। ऐसे विभूतियों की इस धरती को मैं सादर नमन करती हूँ। हमारी संविधान में समानता का अधिकार दिया गया है। समानता तथा महिला सशक्तिकरण के संदर्भ में राजस्थान के एक महत्वपूर्ण योगदान को मैं रेखांकित करना चाहूंगी। वर्ष 1929 में राजस्थान के श्रीहर बिलास शारदा ने बाल विवाह को समाप्त करने के लिए एक अधिनियम की रचना की थी, जो शारदा एक्ट के नाम से प्रसिद्ध है। इस प्रकार राजस्थान का
इतिहास महिलाओं की गरिमा और सशक्तिकरण का इतिहास भी है। इतिहास के ऐसे गौरवशाली आयामों पर राजस्थान के सभी निवासी गर्व का अनुभव करते होंगे, ये मेरा दृढ़ विश्वास है। देवियों और स्वजनों, हमारे लोकतंत्र विश्व का सबसे बड़ा और जीवंत लोकतंत्र है। हमारे इस महान लोकतंत्र का आधार है हमारा संविधान। इस समारोह में भाग लेकर संविधान निर्माताओं के प्रति सम्मान व्यक्त करने का अवसर भी मुझे मिल रहा है। एक कृतज्ञ राष्ट्र के निवासियों की ओर से भारत के अतुलनीय संविधान के असाधारण निर्माताओं की स्मृति को मैं नमन करती हूँ। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा कि भारतीय संविधान भारतीय संस्कृति का जीवंत दर्शन है। संविधान पार्क के निर्माण के पीछे की भावना ये है कि लोग संविधान के बारे में जानें। उन्होंने कहा कि ये पार्क संविधान के विभिन्न मूल्यों का प्रतिबिंब है। इसमें संविधान से जुड़ी चीजों को मूर्त रूप दिया गया है। संविधान उद्यान निर्माण के पीछे मंशा यही है कि राजभवन कोई आए तो उसे हमारे संविधान और उससे जुड़ी संस्कृति के बारे में जान सके। वह संविधान की संस्कृति से प्रत्यक्षतः जुड़े। 26 जनवरी 2021 को संविधान उद्यान का शिलान्यास यहां राजभवन में किया गया था। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि केंद्र सरकार की स्मार्ट सिटी योजना के तहत जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा 1 वर्ष से कम अवधि में ही इसे पूर्ण किया गया है। मैं मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी और नगरीय विकास मंत्री श्री शांति धारीवाल जी का भी इस अवसर पर आभार जताता हूं। वहीं इससे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राज्यपाल कलराज मिश्र ने संविधान को लेकर एक नई पहल की है। संविधान की मूल भावना हर व्यक्ति के मन में होनी चाहिए। इसी से देश की एकता और अखंडता रहेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि ये देश का पहला राजभवन है जहां संविधान पार्क की स्थापना की गई है। आज जो ये नया काम हुआ है, राजभवन मेरे ख्याल से पहला हुआ देश के अंदर जहां पर संविधान पार्क की स्थापना हुई। और ये भी बहुत बड़ी बात है कि आम जनता के लिए खुलेगा। आप सोच सकते हैं कि माननीय राज्यपाल महोदय की क्या भावना है। संविधान भी हमारा जो है, इस पे हम गर्व कर सकते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान बनाया पर सबको समान अधिकार मिला। हमें गर्व है कि संविधान बनने के साथ साथ में महिलाओं को भी मत का अधिकार दिया गया। जब संविधान के निर्माण के साथ साथ में महिलाओं को बराबरी का अधिकार, देशवासियों को समानता का अधिकार, और उसी के आधार पर आज देश हमारा अमृत महोत्सव मना रहे हैं हम लोग। राजभवन में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कथौड़ी और सहरिया जनजाति समुदाय के लोगों से संवाद किया। वहीं इससे पहले राष्ट्रपति के जयपुर पहुंचने पर राज्यपाल कलराज मिश्र, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, मुख्य सचिव उषा शर्मा सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारियों ने अगुवानी की। इसके बाद राष्ट्रपति ने अमर जवान ज्योति पहुंचकर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, जयपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नागपुर में 5 दिन रे 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस ने संबोधित किया। इन बरस इन सम्मेलन रो विषय महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी है। इन मौके प्रधानमंत्री कहा कि आवता 25 वर्षा में भारत विकास री जिन ऊंचाई माथे वहला उनमें देश री वैज्ञानिक शक्ति महताव वहला।
वे कहा कि साइंस में पैशन रे साथे देश की सेवा रो संकल्प जुड़ जावे तो नतीजा अभूतपूर्व आवे है। भारत की वैज्ञानिक शक्ति की भूमिका बहुत अहम होगी। साइंस में पैशन के साथ जब देश की सेवा का संकल्प जुड़ जाता है तो नतीजे भी अभूतपूर्व आते हैं। मुझे विश्वास है भारत की साइंटिफिक कम्युनिटी भारत को 21वीं सदी में वो मुकाम हासिल कराएगी जिसका वो हमेशा हकदार रहा है। मैं इस विश्वास की वजह भी आपको बताना चाहता हूं। आप भी जानते हैं कि ऑब्जर्वेशन साइंस का मूल आधार है। ऑब्जर्वेशन के जरिए आप साइंटिस्ट पैटर्न फॉलो करते हैं, फिर उन पैटर्न्स को एनालाइज करने के बाद किसी नतीजे पर पहुंचते हैं। इस दौरान एक साइंटिस्ट के लिए हर कदम पर डेटा जुटाना और उसे एनालाइज करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। कांग्रेस और राज्य सरकार ने समर्थन दे रिया दूजा विधायकारा इस्तीफा माथे विधानसभा स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशीरिकानी सो फैसलो नी लेवा माथे काल उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई। न्यायाधीश एम श्रीवास्तव और न्यायाधीश विनोद कुमारी खंडपीठ प्रतिपक्ष उपनेता राजेंद्र राठौड़ की याचिका माथे विधानसभा स्पीकर और सचिव ने नोटिस जारी किया। विधानसभा अध्यक्ष जी के सम्मुख उपस्थित होकर ये उनसे प्रार्थना की कि इस पर वो निर्णय करें, और जब लगातार निर्णय नहीं हुआ और लगातार पत्र पर पत्र लिखकर हम प्रार्थना करते रहे तो व्यथित होकर राजस्थान के उच्च न्यायालय की खंडपीठ में मैं गया। 6 दिसंबर को नोटिस जारी हुए और आज उस नोटिस की तामील के बाद में सुनवाई हुई और आज माननीय उच्च न्यायालय के डिवीजन बेंच ने ये निर्देश दिए कि विधानसभा का सत्र जो 23 तारीख से आहूत हो रहा है उससे पहले इस पर निर्णय करें, और ये भी कहा कि किसी भी निर्णय को लंबे समय तक अनिर्णय के रूप में रखा नहीं जा सकता। नोटिस जारी हुए हैं, अगली तारीख होगी, और आज मैंने ये कहा कि अगर त्यागपत्र दिया और त्यागपत्र वापस लिया तो बीच के 3 महीनों का वेतन का क्या होगा। इन त्यागपत्र वीर मंत्रियों ने मंत्रिमंडल की बैठक में त्यागपत्र देने के बाद हिस्सा लेकर जो नीतिगत निर्णय लिए उन पर भी यक्ष प्रश्न खड़ा हो गया। और मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान के संसदीय इतिहास के अंदर न्यायालय का निर्णय एक नजीर बनेगा और इससे बड़ी सरकार की किरकिरी कुछ हो नहीं सकती। न्यायालय की टिप्पणी, मौखिक टिप्पणी, और उसके बाद अब वापिस जो 16 तारीख है उस 16 तारीख को अब जो निर्णय होगा वो देखेंगे। उसमें ये लड़ाई अंतिम पायदान तक लड़ेगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सू केंद्रीय श्रम और रोजगार सचिव आरती आहूजा काल मुख्यमंत्री निवास माथे मुलाकात करी। इन दौरान केंद्रीय सचिव मुख्यमंत्री सू जोधपुर में 2 से 4 फरवरी ताईं होबा वाली G20 रोजगार कार्य समूह की बैठक में राज्य सरकार सहयोग बाबत चर्चा करी। पहली रात प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती माथे संसद भवन में सुशासन दिवस कार्यक्रम में कोटारा आरुष चौधरी आपरो वक्तव्य दिया। आरुष कहा कि विश्व रा सबू बड़ा लोकतंत्र रा मंदिर में विद्यार्थी रे नाते व्याख्यान देनो गर्व री बात है। शुरू से ही हर चीज में NSO वगैरह में काफी गोल्ड मेडल ये जीत चुका है। ऐसा बनो आरुष की तो आज ये सपना इसका साकार हुआ। मैं आरुष चौधरी आप सबका सादर अभिवादन करता हूं। आज भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, लोकप्रिय जननायक, भारत रत्न व स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस पर मैं उनकी कुछ पंक्तियां दोहराना चाहता हूं। बाधाएं आती हैं तो आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पावों के नीचे अंगारे, सिर पे बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा,
कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। सर, मैंने श्री अटल वाजपेयी जी के ऊपर, जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे, उनके ऊपर अपना वक्तव्य प्रस्तुत किया। मैं बहुत आभारी हूँ क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जी को मैं अपना आइडल मानता हूँ। उनके राजनीतिक गुणों को मैं बहुत एक्नॉलेज करता हूँ। तो मैं बहुत आभारी हूँ कि सरकार ने मुझे मौका दिया। इसमें मैंने उनकी कई कविताएं, पोखरण का जो परमाणु परीक्षण था, कारगिल युद्ध, उनकी स्वर्णिम चतुर्भुज हाईवे प्रोजेक्ट, ग्राम सड़क योजना, उनके शुरुआत के जीवन, राजनीतिक जीवन की शुरुआत का पूरा वक्तव्य में मैंने इंक्लूड किया है। अर्थ साइंस, इंटरनेशनल अर्थ साइंस ओलंपियाड हुआ, उसमें वर्ल्ड के 38 देश भाग लेते हैं, जिसमें से भारत के सिर्फ 8 ही बच्चों को सिलेक्ट किया जाता है, वो भी टेस्ट एग्जाम के द्वारा। उसमें चयन होने पर इसने इंडिया को रिप्रेजेंट करते हुए भारत के लिए 2 गोल्ड मेडल, जो सर्वाधिक अभी तक किसी भी बच्चे ने इंडिया के नहीं जीत पाया, वो जीते। इस चीज को देखते हुए, इन्हीं मेडल्स को देखते हुए भारत सरकार ने आरुष को संसद में आमंत्रित किया और संसद में भी इसका एक वक्तव्य पेश हुआ, जो आरुष ने स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के ऊपर उन्होंने वक्तव्य पेश किया। अक्षेंद्र वेलफेयर सोसाइटी कानीसू नया बरस में अन्नदान री मुहिम शुरू करी है। संस्थारी और सू सवाई मानसिंह अस्पताल रे कन्ने इंदिरा रसोई में 572 लोगारो भोजन करायो गयो। नई खुशी, नई सोच और नई ऊर्जा लेकर आया है। नव वर्ष की सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अक्षेंद्र वेलफेयर सोसाइटी द्वारा जो किया गया ये प्रयास बहुत ही सराहनीय है। आज एसएमएस हॉस्पिटल के सामने अन्नदान का प्रोग्राम रखा गया है, जिसमें लगभग 500 से ज़्यादा ऐसे व्यक्तियों, नीडी व्यक्तियों को हम लोग अन्नदान दे रहे हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारी समस्त कर्मठ टीम को, जिनके सहयोग से हम हर कार्यक्रम को बहुत ही सक्सेसफुल तरीके से निभा रहे हैं। प्रदेश में अंगदान री मुहिम ने आगे बढ़ाता थका 26 दिसंबर ने सड़क हादसा में घायल ब्याक जोड़मल 4 लोगों ने नयो जीवन दियो। स्टेट ऑर्गन एंड ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन रा पदाधिकारी मारा परिजन समझाइश करी। इन रे पछे ब्रेन डेड कजोड़मल री दोनों किडनियां, लीवर, हार्ट और जरूरतमंद मरीजा रे प्रत्यारोपित किया गया। इनमें दोनों किडनियां एसएमएस अस्पताल में, लीवर महात्मा गांधी अस्पताल में प्रत्यारोपित करो गयो, जबकि हार्ट ने ग्रीन कॉरिडोर बनार गुड़गांव रा मेदांता अस्पताल भेजो गयो। जयपुर सांगानेर थाना पुलिस कार्यवाही करता थका एक शातिर चोर ने गिरफ्तार करी। डीसीपी ईस्ट डॉक्टर राजीव पचार बताया कि आरोपी केशु सिंधीवाल 1 दर्जन सु 72 मुकदमा में पहले सू चालान शुदा अपराधी है। श्रीलंका के खिलाफ घरेलू T20 सीरीज में टीम इंडिया 2023 रा अभियान की शुरुआत करेला। मुंबई में आज सिंजा होबावाला T20 मुकाबला में हार्दिक पांड्या भारतीय टीम री अगुवाई करेला। कप्तान रोहित शर्मा चोट री वजह से मैच नहीं खेल सकेला, जबकि विराट कोहली और KL राहुल ने आराम दियो गयो है। सीनियर खिलाड़ियों की अनुपस्थिति में हार्दिक पांड्या की कप्तानी में युवा प्रदेश में तेज सर्दी और शीतलहर से जनजीवन माथे असर पड़ रहा है। राजधानी जयपुर समेत कई ठोरा माथे आज घनो कोहरो छाया रहवा से वाहन चालका ने घनी परेशानी रो सामनो करनो पड़ो। वाहन चालका ने दिन में भी गाड़ियां री लाइटारो इस्तेमाल करनो पड़ रहा है। दूजी कानी आज सीकर जिला रा फतेहपुर शेखावाटी और चूरू में पारो जमाव बिंदु से नीचे आ गयो। चूरू, सीकर, झुंझुनू और श्री गंगानगर जिलों में शीतलहर दर्ज किया गया है। सबसे कम न्यूनतम तापमान चूरू और सीकर में पारा 0 डिग्री से भी नीचे रिकॉर्ड किया गया है। चूरू में आज -0.9 डिग्री, जबकि सीकर में -1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। शीतलहर का यह दौर राजस्थान में अभी भी अगले 3-4 दिनों तक जारी रहेगा।
यानी कि उत्तरी राजस्थान के साथ साथ में सेंट्रल राजस्थान की यदि बात करें बीकानेर संभाग, वहीं जयपुर, भरतपुर और कोटा संभाग के जिलों में अगले 48 घंटों में और 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने की संभावना है। यानी इन जगह पर फ्यू प्लेसेस पे कोल्ड वेव और कहीं कहीं सीवियर कोल्ड वेव की परिस्थिति अभी बनी रहेगी। इसके अलावा दिनांक 7-8 जनवरी से न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने से शीतलहर से राहत मिलने की संभावना है। और अब चाला हाँ सीधा माउंट आबू जठे भारतरी माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आध्यात्मिक सशक्तिकरण से स्वर्णिम भारत प्रोजेक्ट रो उदय करेला। और अब आखिर में खास खबरां एक फेरू। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जयपुर राजभवन में संविधान भवन रो उद्यान रो लोकार्पण करया। कया महाको संविधान जीवंत दस्तावेज है। राष्ट्रपति कथौड़ी और सहरिया जनजाति रा लोगा सु संवाद भी करया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नागपुर में 5 दिन री 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस ने संबोधित करया। कया साइंस में पैशन रे साथे देश सेवा रो संकल्प जुड़वासु नतीजा अभूतपूर्व आवे है। राजस्थान उच्च न्यायालय विधायकों रा इस्तीफा दे बारा मामला में विधानसभा स्पीकर और सचिव ने नोटिस जारी करियो। स्पीकर ने आपरो पक्ष राखबा खातर 2 हफ्ता रो टेम दियो गयो। भारत और श्रीलंका रे बीच T20 सीरीज आज सु मुंबई में आज सिंजा होबावाड़ा T20 मुकाबला में हार्दिक पांड्या भारतीय टीम री अगुवाई करेला। और प्रदेश में तेज सर्दी और शीतलहर से जनजीवन प्रभावित। राजधानी जयपुर समेत कई ठोरा माथे घनो कोहरो छायो रह्यो। इन साथ ही समाचारों यो बुलेटिन अठे पूरो व्यो। नमस्कार।